हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश में। तो आज रेन एंड मार्टिन सीरीज़ का हमारा पार्ट 5 आ गया है एंड उसका टॉपिक है द एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव, जैसा कि हमें याद है, एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन को क्वालिफाई करे या फिर किसी नाउन की क्या करे, तारीफ़ करे। क्या करे? तारीफ़ करे। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो एडजेक्टिव तो हमने बता दिया, जो क्या करे, नाउन को डिस्क्राइब करे। आई थिंक वो क्लियर है। ठीक है, एडजेक्टिव की सिर्फ इतनी डेफिनेशन है। अब हमें किसी भी एग्ज़ाम में आई डोंट थिंक सो कुछ ऐसा, मतलब छोटी क्लासेस के अलावा, अब मुझे पता है सब बड़े बड़े वाले बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे वाले तो स्कूल की बुक से परेशान है, तो कैसे देखेंगे भाई वीडियोज़ भी। तो बड़े बच्चे देख रहे हो तो मुझे पता है उनको डेफिनेशन तो पता है। और अगर आपको मतलब पूरी प्रॉपर डेफिनेशंस भी चाहिए ऐसे ही सब्जेक्ट्स के साथ, मतलब वर्ड्स के साथ, तो आप मेरे को बता दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका वो सिर्फ डेफिनेशंस भी डालना स्टार्ट कर दूँगी। बस यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, आपको ये याद रखनी है, एडजेक्टिव जो क्या करे, नाउन की करेक्टरिस्टिक्स बताए या फिर नाउन को क्वालिफाई करे। क्या करे? नाउन को क्वालिफाई करे। अब नेक्स्ट पे आते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स हमारे कितने काइंड्स होते हैं? 7 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 7 काइंड्स के। कितने? 7। ठीक है, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स कितने टाइप्स के होते हैं? 7 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 7 टाइप्स के। कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है हमारा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, जिन्हें हम कह सकते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ डिस्क्रिप्टिव लिख दिया है, आपको याद रखना है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स है। ठीक है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। तो ये क्या होते हैं भाई? देखो, अपने नाम से बता रहे हैं, जो किसी की क्वालिटी बताए। किसकी क्वालिटी बताएगा? एडजेक्टिव तो बस नाउन के बारे में बताते हैं। तो एडजेक्टिव क्या बताएगा? नाउन की क्वालिटी को बताएगा। एडजेक्टिव क्या करेगा? नाउन की क्वालिटी को बताएगा। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में, वैसे नॉर्मली जैसे कि मैं कहती हूँ कि ये सारे जो क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत पड़ती है ना, पड़ती है आपको स्टार्टिंग में। ठीक है, जब आप बिल्कुल वेल वर्स हो जाओगे ना क्वेश्चन से, तब डिक्टो मतलब ऐसे सेंटेंस को देख के पता लगा सकते हो। तो अगर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव आपने जानना है कि किस सेंटेंस में, तो क्या क्वेश्चन पुट करोगे? आप क्वेश्चन पुट करोगे ऑफ व्हाट काइंड। क्या पुट करोगे? ऑफ व्हाट काइंड। ऑफ व्हाट काइंड। ठीक है, किस तरह का, किस तरह का। तो क्वालिटी, जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, क्वालिटी, हम कहीं पे जा रहे हैं तो हम कपड़े की क्वालिटी पूछ रहे हैं, अरे भैया किस तरह का कपड़ा है, ये किस तरीके का कपड़ा है, अभी खरीद के ले गए थे और अभी फट गया, देख लो। ठीक है, तो क्वालिटी की बात हो रही है। तो क्वालिटी मीन्स ऑफ व्हाट काइंड, किस काइंड का। एग्जाम्पल के लिए, कोलकाता इज़ अ लार्ज सिटी। कोलकाता किस काइंड की सिटी है? कोलकाता इज़ अ व्हाट काइंड? लार्ज। कौन से काइंड की? लार्ज। ठीक है, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? किस काइंड का मैन है वो? ऑनेस्ट मैन है। किस काइंड का मैन है? ऑनेस्ट मैन है। काइंड ऑफ क्या है उसका? ऑनेस्ट। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स जो आपको क्या करे, नाउन की क्वालिटी के बारे में बताए। क्या करे? नाउन की क्वालिटी के बारे में बताए। ठीक है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी क्या है भाई? जो क्वांटिटी को बताए। अब भले ही वो फिक्स हो, अनफिक्स्ड हो, ठीक है, हमें उसके बारे में पता चले ना पता चले, बाद में देखेंगे, लेकिन क्वांटिटी। अब अगर कहीं से भी हम सामान खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी, कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं क्वांटिटी में, जैसे केजी में ऐसे करके, ठीक है, तो क्वांटिटी। क्वांटिटी हम क्या बोलते हैं? भैया इतना देना। सामने वाला कितना पूछता है? कितना देना है बहन जी, कितना देना है भाई साहब? तो वो क्या पूछते हैं इंग्लिश में? हाउ मच। हाउ मच। तो आपको क्वेश्चन कौन सा पुट करना है यहाँ पे? आपको क्वेश्चन पुट करना है हाउ मच। जब एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी के बारे में आपको जानना है तो आप क्या क्वेश्चन पुट करोगे? हाउ मच। देखो एग्जांपल से देखते हैं, आई एट सम राइस। ठीक है, आई एट सम राइस। हाउ मच राइस आई एट? कितने, कितने? सम राइस। हाउ मच राइस आई एट? कितना? सम, मतलब कुछ, थोड़ा सा खाया मैंने। ठीक है, सेकेंड है ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस। उसमें कितनी इंटेलिजेंस है? लिटिल इंटेलिजेंस है। ठीक है, हाउ मच इंटेलिजेंस ही हैज़? तो ही हैज़ लिटिल इंटेलिजेंस। हाउ मच इंटेलिजेंस ही हैज़? तो कितनी है? लिटिल इंटेलिजेंस है उस इंसान में। ठीक है, तो टू जो काइंड्स हैं आई थिंक वो क्लियर। पहला है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। सेकेंड है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और ठीक है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। तो क्वांटिटी, जो क्वालिटी है वो किसके बारे में बताएगा? ऑफ व्हाट काइंड। एंड क्वांटिटी किसके बारे में बताएगा? हाउ मच। देखो आगे चलते हैं। अब हमारा थर्ड काइंड आ गया। थर्ड काइंड कौन सा है हमारा? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और न्यूमरल, जिसको हम देखते के साथ ही भी समझ जाते हैं बिल्कुल।
अब नंबर है ना, तो क्या बताएगा, कितना बताएगा है ना। तो हाउ मैनी, हम क्वेश्चन क्या पुट करेंगे, हम क्वेश्चन पुट करेंगे हाउ मैनी, हम क्वेश्चन क्या पुट करेंगे, हम क्वेश्चन पुट करेंगे हाउ मैनी, ठीक है। सो देखो द हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, तो हाउ मैनी फिंगर्स द हैंड हैव, ठीक है। कितनी फिंगर्स होती हैं हैंड में, 5 फिंगर्स होती हैं। कितनी फिंगर्स होती हैं हैंड में, 5 फिंगर्स होती हैं। ऑल मैन मस्ट डाई। अब देखो यहाँ पे भाई इससे इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हाउ मैनी कहाँ से पता चला, अरे पता चला ना, ऑल वर्ड से पता नहीं चला कि कितने मैन डाई होंगे, कितने ऑल मैन मस्ट डाई, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और न्यूमरल में आप कौन सा क्वेश्चन पुट करोगे, हाउ मैनी पुट करोगे, और एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। हाउ मैनी मतलब कितना, ठीक है। अब देखो 3 काइंड्स, अब यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और न्यूमरल के कितने काइंड्स होते हैं, 3 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं, 3 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहले नाम देखो भाई फटाफट से देखो। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, पहला कौन सा है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, मतलब जिन्हें देखते के साथ ही में पता चल जाए कि हाँ ये फिक्स्ड नंबर है, क्या है, फिक्स्ड नंबर है। सेकेंड है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या है, जहाँ पर फिक्स नंबर नहीं है, जहाँ पर फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद है थर्ड एंड फाइनल इसका जो काइंड है किसका, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और न्यूमरल का, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जहाँ पर हम किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब बांट रही हैं, ठीक है। वेयर वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग समथिंग, ठीक है, देन वी कॉल्ड इट डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स, तब उसे क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स, ठीक है। सो we have 3 kinds of adjectives of number or numeral, what we have 3 kinds, ठीक है। नेम क्या है, definite numeral adjectives, indefinite numeral adjectives, distributive numeral adjectives। अब है आपका जो definite numeral adjectives, तो वो क्या है, जो किसी एग्जैक्ट नंबर को शो करे। definite numeral adjectives क्या है, जो किसी एग्जैक्ट नंबर को बताता है, वो क्या होता है, definite numeral adjectives उसे कहा जाता है। indefinite numeral adjectives क्या है, don't denote an exact number, वो जो कोई भी एग्जैक्ट नंबर डिनोट ना करे, वो जो कोई भी एग्जैक्ट नंबर डिनोट नहीं करता है। इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या होता है, डोंट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, जो कोई एग्जैक्ट नंबर शो नहीं करता, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ऑल, सम, सर्टेन, सेवरल, अच्छा सॉरी डेफिनेट में तो हम भाई एग्जाम्पल्स हम बताने ही भूल गए, देखो जी। तो डेफिनेट आपको 2 टाइप से पता चल सकता है, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स। तो बेटा कार्डिनल्स क्या होते हैं, कार्डिनल्स होते हैं 1 2, ठीक है। कार्डिनल्स क्या होते हैं 1 2, मतलब 1 2 3 4 जहाँ पे नंबर फिक्स है। और ऑर्डिनल्स क्या होते हैं, किसी की पोजीशन से आप इसको याद रख सकते हो, किससे, किसी की पोजीशन से, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। तो कार्डिनल्स जो फिक्स नंबर्स हैं, जो हम क्वांटिटी मतलब जैसे हम याद करते हैं ना स्पेलिंग्स नंबर की, ठीक है, मैथ्स में उसकी तरह है। और जो ऑर्डिनल्स हैं वो किसी की पोजीशन को बताते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में, थर्ड पोजीशन में। तो इससे डेफिनेट हमें पता चल रहा है ना, ये डेफिनेट है। इनडेफिनेट जिससे हमें एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं चल रहा है, जैसे ऑल, सम, सर्टेन, सेवरल, ये सारे वर्ड्स जहाँ पर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो आपका इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स में आता है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो कौन से वर्ड सिखाता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है, सॉरी, जो क्या दिखा है, कौन से वर्ड दिखा है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच मतलब हर एक को पॉइंट कर रहा है, ईच मतलब हर एक को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। एवरी भी मतलब हर एक इंसान को पॉइंट कर रहा है। लेकिन ईच जब मैं, ठीक है, सपोज़ अगर मैं पूरी क्लास की बात कर रही हूँ, तो क्लास में हर एक बच्चे को जब मैं बोलूँगी ना, तो उसके लिए यूज़ होगा ईच। एंड एवरी जब पूरी क्लास में से मैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप को बोलूँ कि तुम्हें ये करना है, तब यूज़ होगा एवरी। तब क्या यूज़ होगा, एवरी। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ठीक है। बात क्लियर हो गई, ओके। जो आपका ईच है वो एज अ प्रोनाउन भी यूज़ हो सकता है, एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ हो सकता है, बट एवरी हमेशा एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है। एवरी हमेशा एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज। आइदर और नाइदर, आइदर मतलब कि किसी 2 चीज़ों में से किसी एक को तो करना ही पड़ेगा। नाइदर मतलब आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको कोई सा भी नहीं करना, 2 ऑप्शंस में से आपको कोई सा भी नहीं करना। सो देखो, नाइदर एक्यूजेशन इज़ ट्रू, नाइदर एक्यूजेशन इज़ ट्रू, कोई सी भी एक्यूजेशन सच्ची नहीं है। तो नाइदर मतलब
कोई से भी सच्ची नहीं है। जो एक्यूजिशन का मतलब जो इल्ज़ाम मेरे पे लगाए गए हैं उनमें से कुछ भी सच नहीं है। ठीक है, तो हमारा थर्ड काइंड हमने कौन सा पढ़ा, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और न्यूमरल, जो हमें किसका आंसर देगा, कौन से क्वेश्चन का, हाउ मेनी का आंसर देगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और न्यूमरल के कितने काइंड्स होते हैं, 3 काइंड्स होते हैं। कितने काइंड्स होते हैं, 3 काइंड्स होते हैं। पहला हुआ डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, सेकंड हुआ आपका इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, और थर्ड है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। ठीक है, अब उसके बाद अगला देखो, अगला क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो ये हमारा हो गया फोर्थ टाइप। कौन सा, फोर्थ टाइप, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स मतलब जब किसी चीज़ को क्लासीफाई कर दिया जाए। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब आप दूर से बता सकते हो ये मेरे पास है, ये मेरे पास नहीं है। ठीक है, अब ये वर्ड्स इसके लिए फिक्स वर्ड्स हैं। क्या वर्ड्स हैं, दिस दैट दीज दोज। अब ये जो आपके दिस दैट हैं ये है सिंगुलर। ठीक है, और ये जो दीज दोज हैं इनको बोलना अच्छे से याद रखना, दिस दैट दीज दोज। ठीक है, दिस और दैट दोनों सिंगुलर हैं और दीज और दोज आपके दोनों प्लूरल हैं। ठीक है, जो आपका दिस है वो सिंगुलर है और जो दीज है वो प्लूरल है। ठीक है, दिस क्या है, सिंगुलर है, और जो दीज है वो प्लूरल है। जो दैट है वो सिंगुलर है और जो दोज है वो प्लूरल है। ठीक है, जो यहाँ पे ये आपका दिस है वो यूज़ किया जाता है पास की चीज़ों के लिए। दिस और दीज क्या, पास की चीज़ों के लिए, और जो दैट और दोज हैं वो दूर की चीज़ों के लिए। दिस और दीज आप यूज़ करोगे पास की चीज़ों के लिए, और दैट और दोज आप यूज़ करोगे दूर की चीज़ों के लिए। ठीक है, तो दिस और दीज अब दोनों सिंगुलर हैं, दोनों ही किस चीज़ के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, पास की चीज़ों के लिए। तो आपको क्या करना है, दिस लगाना है सिंगुलर के साथ और दीज लगाना है प्लूरल के साथ। अब एग्जांपल से देखो, सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के लिए आपको एक क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा, विच। ठीक है, क्या क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा, विच का मतलब क्या होता है, विच का मतलब जल्दी बताओ, कौन सा। वेरी गुड, विच का मतलब होता है कौन सा। ठीक है, सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स दिस दैट दीज दोज, विच आपको क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा, विच आपको क्वेश्चन पुट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है, दैट बॉय इज़ इंडस्ट्रियस। यहाँ पे इंडस्ट्रियस का मतलब ये नहीं है कि वो इंडस्ट्री है ना बाबा, ना। इंडस्ट्रियस वर्ड का मतलब होता है किसी इंसान का हार्ड वर्किंग होना, किसी इंसान का क्या होना, हार्ड वर्किंग होना, किसी इंसान का क्या होना, हार्ड वर्किंग होना। जैसे HW मिलता है ना, क्या है HW, होमवर्क के लिए होमवर्क मिला मतलब आपको हार्ड वर्क करके वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग होना। सो दैट बॉय इज़ इंडस्ट्रियस, वो जो लड़का है वो कैसा है, इंडस्ट्रियस है। दैट बॉय इज़ इंडस्ट्रियस। ठीक है, दैट बॉयज़ इंडस्ट्रीज का मतलब कि वो जो लड़का है ना, वो ये आपके पास नहीं खड़ा इसलिए दैट लगाया, वो जो लड़का है वो हार्ड वर्किंग है। फिर आता है दीज मैंगोज़ आर सोर, दीज मैंगोज़ आर सोर मतलब ये जो आम है ये कैसे हैं, खट्टे हैं। ठीक है, तो दीज क्या है, प्लूरल वर्ड है। क्यों यूज़ हुआ भाई, मैंगोज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, नहीं कर रहे, प्लूरल बनाना है ना तो दीज यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे मैंगोज़ हैं वहाँ पे। ठीक है, और दीज किसके लिए यूज़ होता है, पास, मतलब मैंगोज़ आपके पास में रखे हैं उनको आप बोल रहे हो कि दीज मैंगोज़ आर सोर, ये वाले जो आम हैं वो ये कैसे हैं, खट्टे हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये फोर्थ टाइप भी क्लियर, आई थिंक क्लियर ना। अब भाई फिफ्थ आप सबका फेवरेट, मेरा भी फेवरेट, इंटेरोगेटिव, जिसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता। जैसे क्वेश्चन मार्क दिखे और WHO वर्ड दिख जाए, भाई इंटेरोगेटिव आ गया। ठीक है, क्या आ गया, इंटेरोगेटिव आ गया। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स की सबसे बड़ी पहचान होती है क्वेश्चन मार्क। सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वेश्चन क्या पूछोगे, व्हाट विच हुज, व्हाट विच हुज, क्वेश्चन क्या पूछोगे, व्हाट विच हुज, विच वे शैल वी गो, किस तरफ जाएं, हुज बुक इज़ दिस, किसकी बुक है ये। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स जो क्वेश्चन पूछें, क्या क्वेश्चन पूछें, व्हाट विच हुज। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टाइप कौन सा है, सिक्स्थ क्या है, एम्फोसाइजिंग एडजेक्टिव्स। एम्फोसाइजिंग एडजेक्टिव्स बेटा यहाँ पे एस की जगह जेड आएगा, यहाँ पर जेड आएगा। ठीक है, इस चीज़ को प्लीज़ करेक्ट कर लेना। एम्फोसाइजिंग एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, अब देखो एम्फोसाइजिंग मतलब किसी चीज़ के ऊपर ना बहुत ज़्यादा क्या किया जा रहा है, आपको अट्रैक्ट किया जा रहा है उस चीज़ की तरफ, क्या किया जा रहा है, अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो वो वर्ड्स जो बिल्कुल अलग से दिख रहे हैं कि हाँ इन्हीं पे आपको फोकस करना है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि की पॉइंट्स हैं, तो एम्फोसाइजिंग एडजेक्टिव्स के भी की पॉइंट्स हैं। क्या, जब आपको वर्ड्स कौन से, ओन एंड वेरी कहीं पे दिखता है। ठीक है, ओन एंड वेरी कहीं पे वर्ड दिखेगा मतलब वो क्या कर रहे हैं, उन सेंटेंस पे क्या कर रहे हैं, एम्फोसाइज कर रहे हैं। तो एम्फोसाइजिंग एडजेक्टिव्स, द वर्ड्स ओन एंड वेरी। एग्जाम्पल के लिए, आई सॉ इट विद माई ओन आइज, जिसे बोलते हैं ना, अरे मैंने अपनी आंखों से देखा यार, झूठ कैसे हो सकता है,
कहते हो ना बहुत बार जब किसी को एक्सप्लेन करना होता है, तो ये वही वाला है, ठीक है। सॉ इट विद माई आइज़, कि मैंने अपनी आँखों से देखा है। माई वेरी एडवर्सरी टुक माई पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड आ गया, वेरी यूज़ आ गया, और यहाँ पे कौन सा वर्ड आया था, ओन वर्ड आया था। तो ये कौन से आपको एडजेक्टिव बता रहा है, एम्फोसाइजिंग एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। अब आपका नेक्स्ट आता है फाइनल, जो हमारा काइंड है किसका, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स का 7th काइंड कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव नॉर्मली एक्सक्लेमेटरी वो मतलब कोई सडन फीलिंग्स आना, बट अगर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव आ गया तो आप क्या करोगे, वर्ड वॉट भी यूज़ किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में। अब वॉट देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का सबसे बड़ा साइन क्या बताया था जब सेंटेंसेस पढ़े थे, एक्सक्लेमेशन साइन। क्या, एक्सक्लेमेशन साइन। एग्जांपल देखो, व्हाट जीनियस। अब व्हाट जीनियस देखो, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स ऐसे ही होते हैं जिनको पढ़ने के बाद कुछ आधी अधूरी, मतलब कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा। हाँ, हम सोच सकते हैं व्हाट जीनियस, क्या जीनियस यार, किसको बोला जा रहा है, किस चीज़ के ऊपर बोला जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा ना। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, कि भाई बस फटाफट से दिमाग में आया, मैंने मुंह में बोल दिया, सॉरी मुंह से बोल दिया बिना सोचे समझे। हाँ मुझे पता है सब मुंह से बोलते हैं, ठीक है, पढ़ लो, पढ़ा रही हूँ ना मैं, जल्दी जल्दी पढ़ लो, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव वर्ड व्हाट समटाइम्स, मतलब यहाँ पे व्हाट वर्ड काफ़ी बार यूज़ किया जाता है। ये सेंटेंस फॉर्मेशन में गलती हो गई है हमसे कुछ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, व्हाट जीनियस, या फिर वाटर ब्लेसिंग, वाटर भगवान भाई ये सेंटेंस गलत हो गया बिल्कुल, ये है वाटर ब्लेसिंग, वॉट हाँ ब्लेसिंग। मैं खुद जैसे बोलते ना चम्मच में थी, चम्मच भाई मुझे आज तक वर्ड बोलना नहीं आया, मुझे इतना सिखा लिया मेरे पेरेंट्स से, मुझे नहीं आया, ठीक है। सो वाटर ब्लेसिंग मतलब सरप्राइज़ हो गई थी मैं कि भाई ये क्या, मतलब चौंकाने वाली चीज़ थी, वाटर ब्लेसिंग क्या है ये, ठीक है, जिसके पास बहुत सारा पानी है। तो देखो वाटर ब्लेसिंग, वाटर ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है भाई, एक्सक्लेमेशन साइन लगाने नहीं भूलना बिल्कुल भी, ठीक है, एक्सक्लेमेशन साइन लगाने नहीं भूलना। व्हाट आर ब्लेसिंग मतलब ठीक है भाई कितनी अच्छी ब्लेसिंग दी आपने मेरे को, ठीक है, ओके। अब देखो, अब ठीक है, क्लियर आई थिंक हो गया। तो हमने 7 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़े। एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन को क्वालिफाई करे, ठीक है। 7 काइंड्स कौन कौन से पढ़े, फटाफट से नाम बता दूँ जल्दी से, ठीक है। तो देखो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स हमने 7 पढ़े, ठीक है। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव, जिसके लिए आपको क्वेश्चन पूछना है व्हाट काइंड। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, जिसके लिए आपको क्वेश्चन पूछना है हाउ मच, ठीक है। एडजेक्टिव्स ऑफ न्यूमरल और नंबर, ठीक है, जिसके लिए आपको क्वेश्चन पुट करना है हाउ मेनी। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव्स के आपके 3 काइंड्स होते हैं, कौन से होते हैं, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो एग्जैक्ट नंबर दिखा रहे हैं, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं दिखा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स जो किसी चीज़ को बांट रहा है, मीन्स जहाँ पे ये वर्ड है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, जो क्या कर रहा है, किसी चीज़ पे एम्फोसाइज कर रहा है, प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेट करके अलग अलग चीज़ों को बता रहा है, दिस दैट दीज दोज, ठीक है। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, जब क्वेश्चन पूछा जाए जिसके लिए आपको क्वेश्चन पुट क्या करना है, व्हाट, विच, हुज, ठीक है। एम्फोसाइजिंग एडजेक्टिव्स, जब वर्ड्स ओन या वेरी आ जाते हैं तब वो एम्फोसाइजिंग एडजेक्टिव्स आते हैं। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, वो वर्ड्स जो अचानक से किसी चीज़ के होने की संभावना आपको देते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर व्हाट वर्ड्स से एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स आपको देखने को मिलेंगे। तो फाइनली अपने सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। और जो इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस है मैं डेली अपनी टेलीग्राम चैनल पे अब करा रही हूँ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम भी आपका ये है, आपको क्या करना है, टेलीग्राम आज अपने प्ले स्टोर से फटाफट से क्या कर लो, टेलीग्राम फटाफट से इंस्टॉल कर लो, फटाफट से इंस्टॉल करना है, समझ में आ रही है। तो मेरे चैनल का नाम यही है, मतलब मेरे ग्रुप का नाम भी यही है, हिंग्लिश इंग्लिश, ठीक है। क्या है, हिंग्लिश इंग्लिश। तो टेलीग्राम पे इसको सर्च करोगे आप, आपको मिल जाएगा, और फिर आपकी डेली बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इंग्लिश की। तो टेलीग्राम देखिए, क्योंकि लिटरली पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं यहाँ पे सारी पीडीएफ्स को अटैच कर पाऊँ। वहाँ पे जितनी भी चीज़ें अराइज़ होती रहती हैं या जो भी कोई भी थॉट फटाफट से माइंड में आता है, उसी टाइम वहाँ पे फ़ोटो चली जाती है, आपका वर्ड्स का रिवीजन भी होता है, ठीक है। और जैसा कि मैं बता रही हूँ कि आपकी ये जो रिन एंड मार्टिन सीरीज़ है उसकी पूरी एक्सरसाइज वहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके डेली उसके आंसर्स भी दूँगी, आपके डाउट्स भी वहाँ पे क्लियर होते हैं, ठीक है। सो फाइनली एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल का नाम अब तो सबको पता चल गया होगा, हिंग्लिश इंग्लिश। कन्वर्ट करो अपनी हिंग्लिश को इंग्लिश में,
ठीक है, आप कन्वर्ट करनी पड़ेगी। सो ओके, हैव अ नाइस डे यार।